नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो झारखंड में ब्लॉक लेवल भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि भाई इस वैकेंसी में आप लोगों के कुल 4 पद रहने वाले हैं। वो चारों पद यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि वो जो चारों पद है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर का है, लेखापाल का है और प्रखंड समन्वयक का है। उसके बाद है प्रशिक्षण समन्वयक, जिसमें सैलरी मैक्सिमम जाने वाली है 35,000 तक सैलरी रहने वाली है। अब इस विज्ञापन में आखिर क्या पात्रता मांगी गई है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सभी चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन से पद के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी और ये आखिर परमानेंट है या फिर परमानेंट नहीं है, आप लोगों को हर एक चीज़ अभी मैं अपने वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा कम से कम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैकेंसी एक तो झारखंड में आती नहीं है, तो जो भी कुछ आती है उसको आप लोग भाई एलिजिबल हो तो भर दो, क्योंकि इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा, ये 0 रुपये में लगने वाला है। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के पहले टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये PDF मुझे टेलीग्राम पे मैं आप लोग को वहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जाकर के पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन में आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करोगे वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहिए, आपको कहीं कुछ खर्चा नहीं है। सिंपल सा आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आखिर इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो आखिरी तिथि है वो दिया हुआ है 14/8/2025। तो लास्ट डेट है 14 तारीख 8वां महीना, और जो प्रारंभिक डेट है वो है 29 तारीख, जो कि आज हुआ। तो आज से फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर दिया गया है। और कैसे करना है उसका देखो, वेबसाइट दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर jharkhand.gov.in अप्लाई RDD, इस तरीके से आपको आवेदन करनी है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ अभी कि आखिरकार इसमें है क्या। तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो पद है वो सभी पद को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला पद है प्रशिक्षण समन्वयक, जिसमें कि अनरिजर्व कोटि का है, एक विज्ञापन है, मतलब कि एक पद खाली है, जिसकी सैलरी रहने वाली है मासिक वेतन 35,000 रुपये। उसके बाद है दूसरा नंबर पे पोस्ट जो है 2 नंबर वाला लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें भी अनरिजर्व का ही सीट है, जो कि एक सीट है और जिसकी सैलरी रहने वाली है 15,000 रुपये। तो ये दोनों जो पद हुए वो हुए जिला स्तर पर। अब बात करते हैं, अब जो पद है वो है प्रखंड स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पर देख पा रहे हो प्रखंड समन्वयक का है एक पद, जिसमें अनरिजर्व के 2 कोटि हैं और पिछड़ा वर्ग के 1 कोटि है BC2, जिसमें कुल पद हो गए 3। आपकी सैलरी रहने वाली है 18,000। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर में जो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो भी प्रखंड स्तर का ही है इसमें, जिसमें अनरिजर्व का जो है 4 पद है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है। तो इसमें सभी जातियों को मिला करके टोटल 7 पद निकले हुए हैं, जिसकी सैलरी रहने वाली है 10,000 रुपये मासिक। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्त पदों की संख्या जो है आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण में परिवर्तन घटोतरी बढ़ोतरी किया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी जो 7 सीट दिखा रहा है ये लेखापाल में, तो हो सकता है 7 की जगह 17 भी कर दे, 27 भी कर दे। बाकी अगर 7 है तो 5 भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये घटाया बढ़ाया जा सकता है आप लोगों का। बाकी इसमें देख लो, आरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो आवेदन में नियत प्रविष्ट कॉलम में इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको आरक्षण का दावा करना है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं, जो जाति मांगा गया है वो भी रहेगा आपका 2019 से पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद वाला मांगा गया है, जो कि रहेगा अंचलाधिकारी से बनाया हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के इतना 2016 द्वारा निर्धारित, तो 2016 से पहले तक का नहीं चलेगा, 2016 के बाद वाला ही चलेगा। तो आप लोग अपना भाई ये क्या करना कि स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र ये सब तो आप लोग अपना खुद का चीज़ है, तो आप लोग बनाकर अपडेट करके रखा कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आखिरकार इसमें एज क्या मांगा गया है। तो जो पहला पद है प्रशिक्षण समन्वयक, जिसका उम्र सीमा है न्यूनतम 22 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष, जिसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, मान्यता जो है वो किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल डेवलपमेंट जो होता है, रूरल मैनेजमेंट या फिर
कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव। तो अगर आप इस रिलेटेड से आप लोग पढ़ाई लिखाई किए हो अपना भाई, आपके पास डिग्री है और 3 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पे 2 नंबर में है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जिला स्तर का है, जिसमें 18 साल से 30 साल का उम्र मांगा गया है और जिसमें आपका भाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य कॉमर्स से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा, तो इसमें 12 मांगा गया है, जो कि कॉमर्स से अगर किए हुए हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। बाकी उसके बाद कंप्यूटर इन जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का कोर्स होता है, जो आपके पास अगर है तो ठीक है। और उसके बाद 1 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है और साथ में हिंदी और अंग्रेजी में टंकन यानी कि टाइपिंग आनी चाहिए। फिर प्रखंड स्तर का है, वो दोनों सेम ही है, एज क्राइटेरिया दोनों का सेम है। और इसमें जो आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा वो भी सेम रहेगा, बस खाली इसमें आकर के आपका जो कार्य अनुभव है वहाँ पे 6 मंथ मांगा गया था, तो इसमें 1 साल कर दिया गया है। और उसमें जो 1 साल का कार्य अनुभव मांगा गया था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीना कर दिया गया है लेखापाल में, तो और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम उम्र की गणना है जो 1/6/2025 के आधार पर की जाएगी। तो आप लोग अपना एज देख लीजिएगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसे आवेदन कर देना। अब देखो आपके क्या होने वाला है, मेधा सूची कैसे बनेगी। सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ये मैंने पहले ही बताया कि आपका फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। तो प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों की जो प्रारंभिक मेधा सूची चयन का अंतिम आधार नहीं माना जाएगा। तत्पश्चात प्रारंभिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार प्रत्येक कोटिवार रिक्त पदों में 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन दक्षता परीक्षा, विषय ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब लिखित परीक्षा हो जाएगा, इसी के माध्यम से होगा। तो सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो ये सब तो ठीक है। बाकी दक्षता जांच में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य हो गया, ठीक है। अब देखिए आखिर होगा क्या मूल्यांकन। देखिए आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा, जो निम्न खंडों में विभाजित होगा। कैसे देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 अंक, वांछित अनुभव 20 अंक, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे दक्षता परीक्षा जो होने वाली है, विषय का ज्ञान वो 10 और कंप्यूटर का ज्ञान 20। तो कुल अंक यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 100 अंक होने वाले हैं, जिसमें इस तरीके से जो है आपका होने वाला है चयन प्रक्रिया। तो उसके बाद आप देख पा रहे हो कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी कि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। तो 40% लाना है भाई, 100 होगा जो 100 नंबर का, जिसमें 40% कम से कम आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे तभी। समान श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, जी समान को न्यूनतम 50 लाना पड़ेगा। तो बाद है कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले जा सकती है। हाँ ठीक है, टाइपिंग की भी परीक्षा ली जा सकती है, कन्फर्मेशन नहीं है बट डाउट पे ही है इन लोगों ने, तो ली जा सकती है। आगे देखो, अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्त का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों को 1 साल के अंदर होने वाली रिक्तियों में इसी से भरे जाएंगे। जी अगर आगे चल के अगर 1 साल के अंदर कोई और पोस्ट खाली हो गया है, इससे रिलेटेड यही पोस्ट खाली हो गया, तो आपका भाई फिर से अगर आप लोग उसमें वेटिंग लिस्ट में रहोगे तब तो बुलावा आ जाएगी। अदरवाइज फिर लास्ट में 1 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो देखो आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया क्या है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो है संबंधित जिला के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर दिनांक 29/7/2025 से लेकर 14/8/2025 तक समर्पित कर सकेंगे। तो आज से लेकर के लास्ट डेट है 14 तारीख, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखो, इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये फ्री में भराएगा फॉर्म। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए योग्यता अनुसार आवेदन समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि एक ही के लिए कर सकते हो, अच्छी बात है। तो इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, ठीक है। हाँ तो कुछ इस तरीके से है। बाकी और भी एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो आप लोग बाद में जाकर बोलोगे वो चीज़ अभी पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष
उसके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है। तो आप लोग को अपना बिहेवियर वगैरह हर एक चीज़ काम पे अच्छे से फोकस करना होगा। अगर आप लोगों का थोड़ा फिर डाउट हुआ, ख़राब लगा उन लोगों को, तो आपको वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है। बाकी आपको मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सभी बातों को मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी पूरे अच्छे तरीके से अगर आपको पढ़नी है इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड आराम से पढ़ना, तो जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मैं दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।